अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ इक़्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ बुध को उज़्बेकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। सरबराही इजलास 8 और 9 नवंबर को उज़्बेकिस्तान दारुल हुकूमत ताशकंद में होगा। ज़राए के मुताबिक समिट में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के रुकन के ममालिक के सरबराहान शिरकत करेंगे। इनवारुल हक काकड़ तीसरे इक़्तिसादी ताउन तंजीम समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। ज़राए का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मीरज़ियोयेव से मुलाकात होगी, जबकि वज़ीर आज़म तंजीम के रुकन ममालिक के सरबराहान बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म की तुर्की, ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान के रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मियांवाली एयर बेस पर हमले में हलाक दहशतगर्दों से गैर मुल्की हिस्सा मिलने का इंकशाफ हुआ है। गुज़िश्ता रोज़ मियांवाली एयर बेस हमले से मुतल्लिक सनसनीखेज़ इंकशाफात मंज़र आम पर आ गए। मियांवाली हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्दों से गैर मुल्की असलाह मिला है। मियांवाली एयरबेस हमले में दहशतगर्दों से बरामद होने वाला असलाह अमरीकी साख्त का है, जिसमें M4, AK-74, RPG-7 शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि अफगान सरजमीन पर अमरीका के तैयार करदा हथियार खुलेआम फरोख्त हो रहे हैं और दहशतगर्दों तक उनकी रसाई इंतहाई आसान। अमरीकी साख्त के हथियार अफगानिस्तान में वाफर मिकदार में मौजूद हैं, जो दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। दिफाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ गैर मुल्की सरजमीन का इस्तेमाल और अमरीका के अफगानिस्तान से इनखला के बाद दहशतगर्द आज़ादाना गैर मुल्की हथियारों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इससे पहले भी सोप कंटोनमेंट हमले में अमरीकी हथियारों और साजो सामान का इस्तेमाल हुआ था। अफगान हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के इस्तेमाल से रोकना होगा। तरक्की का सफर जहां रुका था वहीं से दोबारा शुरू करेंगे नवाज शरीफ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने 4 साल बाद अपनी सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज कर दिया। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं का मशावरती इजलास हुआ, जिसमें सिंध और बलोचिस्तान के हवाले से तफसीली मशावरत की गई। लीगी कायद नवाज शरीफ तकरीबन 4.5 साल के बाद पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन पहुंचे तो शहबाज शरीफ समेत सीनियर लीगी क़यादत ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मरियम नवाज, ख्वाजा आसिफ, इसहाक डार, एहसन इकबाल समेत नून लीगी क़यादत भी मौजूद थी। नवाज शरीफ ने पार्टी सेक्रेटरीट के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना भी किया और पार्टी रहनुमाओं के अहम इजलास की सदारत करते हुए अपने खिताब में कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तान को महंगाई, बेरोजगारी और दहशतगर्दी से पाक करना है। मुस्लिम लीग नून ने पहले भी पाकिस्तान की तरक्की और सियासत की और आगे भी ये सफर जारी रहेगा। हम बहुत जल्द पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाएंगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने चेयरमैन PTI और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील शहराज अहमद रांझा एडवोकेट की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत की और इमरान खान को बेटों से बात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त में सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस जारी कर दिया। अदालत में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि अदालती हुक्मात के बावजूद सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने चेयरमैन PTI की बेटों सुलेमान और कासिम से बात नहीं करवाई। सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, जिस पर सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। 8 फरवरी का सूरज बिलावल की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा, आसिफ जरदारी का दावा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्टी कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। एक बयान में आसिफ जरदारी ने मुर्तज़ा वहाब और अब्दुल्ला मुराद की कामयाबी पर कहा कि उनकी कामयाबी अहले कराची का मुखालिफिन के लिए खास पैगाम। साबिक सदर ने दावा किया कि 8 फरवरी का सूरज बिलावल भुट्टो जरदारी की फतह का पैगाम लेकर तुलू होगा। उन्होंने कारकुनान को इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ग्रीन सिग्नल देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी का हर रुकन बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सफीर बनकर इंतखाबी मुहिम शुरू करे। 9 मई वाक़यात में शेख रशीद और भतीजे की जमानत कबल-अज़ गिरफ्तारी मंजूर। शेख साहब, आपकी सेहत ठीक है? कमजोर लग रहे हैं। शेख रशीद की उम्र का लिहाज रखना चाहिए। स्पेशल जज एजाज आसिफ के रिमार्क्स। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई वाक़यात में शेख रशीद
और भतीजे शेख राशिद शफीक की जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। शेख रशीद अहमद की तरफ से सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट पेश हुए। राशिद शफीक की तरफ से भी सरदार अब्दुल रज़ाक रशीद अहमद की थाना वारिस के 9 मई मुकदमा में 50,000 रुपए के मुचलकों के एवज जमानत मंजूर की गई। सरदार अब्दुल रज़ाक ने कहा कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से दर्ज मुकदमा में 5 अक्टूबर को तत्मा बयान के जरिए शेख रशीद का नाम शामिल किया गया। शेख रशीद का 9 मई के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं। शेख रशीद के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं, महज सियासी इंतकाम और बदनीयती से नाम शामिल किया गया। स्पेशल जज एजाज आसिफ ने इस्तफसार किया, शेख साहब आपकी सेहत ठीक है, कमजोर लग रहे हैं। शेख रशीद ने कहा कि चिल्ले के दौरान 31 किलो वजन कम हुआ है। जज ने रिमार्क्स दिए कि शेख रशीद की उम्र का लिहाज रखना चाहिए। साबिक मेंबर कौमी असम्बली शेख राशिद शफीक की 8 अक्टूबर तक अबूरी जमानत। IMF ने सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से पाकिस्तान से मुतालबात का सिलसिला जारी है। इस हवाले से IMF ने पाकिस्तान से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट भी मांगी है। पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायजा पर तकनीकी सतह के जारी मुज़ाकरात में हुकूमत की तरफ से IMF को फराहम करदा रवा माली साल की पहली छमाही के अदाद शुमार का जायजा लिया जा रहा है, जबकि IMF ने हुकूमत से सरकारी इदारों के नुकसानात की रिपोर्ट भी मांगी। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक IMF को सरकारी इदारों के नुकसानात पर मबनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की गई, मगर IMF ने पुराने दादोशुमार के बजाय नई रिपोर्ट का तकाजा कर दिया, जिस पर हुकाम ने वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF से दिसंबर 2023 तक का वक्त मांग लिया। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कई हफ्तों बाद 100% बहाल। कौमी एयरलाइन PIA का फ्लाइट ऑपरेशन कई हफ्तों बाद 100% बहाल हो गया। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत तमाम परवाजें शेड्यूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत किसी भी एयरपोर्ट से कोई परवाज मंसूख नहीं की गई। PIA हुकाम का कहना है कि कराची से सिखर परवाज 16 दिन और इस्लामाबाद सिखर परवाजें 14 रोज बाद बहाल हुई। PIA इंतजामिया के मुताबिक इदारे में माली बहरान और ईंधन की फरहमी रोके जाने पर गुज़श्ता 3 हफ्ते में 800 से ज़ायद परवाजें मंसूख हुई। 4 गैर मुल्की खवातीन और 3 बच्चे इस्लामाबाद से बाजियाब। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने 4 गैर मुल्की खवातीन और 3 बच्चे को इस्लामाबाद से बाजियाब कर लिया। तफसीलात के मुताबिक FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल रावलपिंडी ने कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की 4 खवातीन और 3 बच्चों को इस्लामाबाद से बाजियाब कर लिया। FIA तर्जमान ने बताया कि खवातीन और बच्चों का ताल्लुक अज़रबैजान से है। मुतासरा खवातीन को मुलाजमत का झांसा देकर अज़रबैजान से बुलाया गया। मुलाजमान मुतासरा खवातीन का जिनसी इस्तेसाल करने में मुलव्वस पाए गए। तर्जमान का कहना है कि मुतासरा खवातीन विजिट वीज़े पर पाकिस्तान आए थे। मुतासरीन के वीज़े की मियाद ख़त्म हो चुकी थी और गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर थी। मुतासरा खवातीन और बच्चों को इस्लामाबाद के इलाके E11 में फ्लैट से बाजियाब किया गया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।